आज का हम लोग क्लास में देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन में भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान कुल कितने वायसराय की नियुक्ति की थी? सभी का नाम चाहिए और उसके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्यों और उसका विवरण का विस्तार के साथ उल्लेख करें। इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का तहत नियुक्त किया गया क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। और वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार और समर्पित होता था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त किया गया सर्वोच्च अधिकारी वायसराय कहलाता था। और यह इसका शासनकाल कब चला? 1858 से लेकर 1947 तक का चला। और यह ब्रिटिश के राजघराने के प्रति समर्पित होता था। तो ब्रिटिश क्राउन ने 1858 से 1947 तक भारत में 20 वायसराय की नियुक्ति की। उसका नाम देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे और प्रमुख योगदान। तो 20 में तुम्हारा कुछ आएगा कार्यकारी और कुछ आएगा परमानेंट, मतलब कुछ टेम्परेरी आएगा और कुछ परमानेंट आएगा, सबको मिला करके। ये है तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग। 1858 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यह क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था यह? गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश राजघराने ने जब सत्ता अपने हाथों में ले ली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत नियुक्त लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उसको अपना प्रतिनिधि बनाई और वायसराय की उपाधि दी। तो यही हमारा अंतिम गवर्नर जनरल है जो कि प्रथम वायसराय बना, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या किया जब वायसराय बना? तो 1858 से 1862, कितने साल का कार्यकाल रहा है ये? 4 साल का। तो यह 1857 के विद्रोह के बाद दया की नीति को अपनाया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को क्या किया? लागू किया, जिसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को क्या की? स्थापना की। किसी को स्क्रीन में ब्लर तो नहीं ना दिखाई दे रहा? अक्षर साफ साफ है ना? तीसरा देखो, उत्तराधिकार अधिनियम, यानी कि वह दत्तक पुत्रों को भी संपत्ति देने का अधिकार क्या किया? पारित कर दिया। नहीं तो इसके पहले हमारा कैसा नियम था कि जो भी उत्तराधिकार लेगा उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली जाएगी। दूसरा तुम्हारा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से लेकर 1863, कितना रहा यह? 1 साल रहा। तो इसका कार्यकाल अल्पकालिक रहा, क्योंकि 1863 में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। इसके समय में क्या घटना घटा? तो भूटान का युद्ध हुआ 1864 और 65 में। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, भूटान का युद्ध 64-65 में जो लड़ाई हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि इसी के दौरान ही क्या हुई? तैयार हो गई। तीसरा तुम्हारा सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869, प्रमुख कार्य क्या रहा? इसने रेलवे और सिंचाई परियोजनाओं का क्या किया? विस्तार किया। 1866 के उड़ीसा अकाल से यह निपटारा किया, निपटा। और भूटान का युद्ध 1865 में क्या किया? यह समाप्त किया। प्रमुख कार्य यहाँ पे दे दे रहे। अब चौथा तुम्हारा लॉर्ड मेयो, 1869 से लेकर 1872, कितना साल हो गया तेरा? 3 साल रहा। तो प्रमुख कार्य क्या किया? तो सबसे प्रथम जनगणना 1871 में क्या किया? शुरू किया। एग्जाम में आता है कि प्रथम जनगणना कब हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में। तो कब होगा तेरा? 1871 में। साथ ही साथ अजमेर में वह मेयो कॉलेज की क्या किया? स्थापना किया। 1872 में अंडमान में उसे क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, वायसराय का। पूछेगा कि कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान में की गई? तो क्या होगा? लॉर्ड मेयो। पांचवा है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, 1872 से 1876, कितना साल रहा है? 4 साल रहा। तो प्रमुख कार्य में देखेंगे कि इसके दौरान बिहार अकाल जो 1873-74 में रहा, तो अकाल के दौरान यह क्या किया? राहत का कार्य पहुंचाया। और अफगान की नीति जब बनाई गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो वह ब्रिटिश की सरकार से क्या था? असहमत था। असहमति के कारण इसने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया। अब लॉर्ड लिटन, ये छठा वायसराय है, 1876 से लेकर 1880, कितना साल रहा यह? 4 साल रहा। तो इसके दौरान किया गया प्रमुख कार्य में देखो तो 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित कर किया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री क्या किया? घोषित किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया। और 1878 में ही आर्म्स एक्ट को लागू किया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट को लागू करने वाला कौन सा है तुम्हारा? वायसराय, तो लॉर्ड रिपन। दूसरा पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 में।
और आर्म्स एक्ट भी कब हुआ? 1878 में ही। 1876 78 के भीषण अकाल को लेकर इसकी बहुत ही आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि इसको इसी की नीति के कारण अकाल का उत्तरदायी माना गया। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884, कार्यकाल कितना रहा? 4 साल रहा। तो प्रमुख कार्य में देखेंगे तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया? रद्द कर दिया। स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 को क्या किया यार? लागू किया। 1800 पूछेगा एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासी अधिनियम कब आया, तो कब आया? 1882 में आया। इल्बर्ट बिल विवाद यानी कि 1833 में हुआ इल्बर्ट बिल का विवाद। जो भारतीय इल्बर्ट बिल क्या था? वह आदेश देता था क्या कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। तो इल्बर्ट बिल इसी के जमाने में ही आया। किसके जमाने में? लॉर्ड रिपन के जमाने में। बाद में इल्बर्ट बिल के खिलाफ अंग्रेज लोग बहुत बगावत की और इसको वापस ले लिया गया। अब आठवां तेरा लॉर्ड डफरिन सर 1800। मैं बार बार बैक हाँ बोलो रासमनी। कुछ बार बार बैक हो जा रहा है अपने से। एक मिनट देखो यहाँ क्या हो जा रहा है ये। बैक ढूंढना पड़ रहा है। धुंधला दिख रहा है। किसका धुंधला? नहीं सर, तो बैक हो रहा है अपने आप, फिर बार बार हमको जुड़ना पड़ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, डाटा खत्म हो गया होगा, रिचार्ज कराओ। नहीं सर, डाटा है मेरा। हाँ तो इंटरनेट का स्लो होगा ना, तो स्लो होने से भी बार बार तुमको जुड़ना पड़ेगा। डाटा बैलेंस चेक कर लेना अपना। नेटवर्क भी ठीक है, डाटा भी तो सर ठीक है। तो मोबाइल फिर चेंज करो। तो फिर यहाँ आ जाओ, क्लास आ जाओ, समझे? बार बार जुड़ना नहीं पड़ेगा। रिबूट कीजिए, एक बार रिबूट कीजिए। हाँ, रिबूट कीजिए ना एक बार, उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपका। कहाँ से करेंगे, कैसे करते हैं? जब हम लोग फोन ऑफ करते हैं ना, वहाँ वहीं पे देखिए अगल बगल ऑप्शन रहेगा रिबूट करके, या फिर ऑफ करके ऑन करके देख लीजिए ना, वैसा प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं अभी फिर। प्रमुख कार्य में देखो लॉर्ड डफरिन का। तो इसके इसी के टाइम में क्या हुआ? तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, 1885 में लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद में बर्मा को ब्रिटिश भारत में क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। पूछेगा बर्मा ब्रिटिश भारत में कब शामिल हुआ? तब क्या होगा? 1885 में शामिल हुआ। यह तीसरा लड़ाई था। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई। दोनों हमारा लॉर्ड डफरिन के शासन काल में दो प्रमुख घटना घटा। क्या क्या घटना घटा? पहला कि कांग्रेस की स्थापना हुई, और दूसरा बर्मा को युद्ध करके अपने साम्राज्य में मिला दिया गया। नौवां नंबर है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 में। इसका कार्यकाल कितना साल रहा? 6 साल रहा। तो प्रमुख कार्य क्या किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया, जिसने विधान परिषदों को क्या किया? विस्तार किया। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये वाला एग्जाम में आता है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया? तो लॉर्ड लैंसडाउन बनाया। ये 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। तो प्रमुख कार्य क्या रहेगा इसका? तो चित्राल अभियान 1895 में चलाया। और प्लेग महामारी जो 1896 है, उससे यह क्या किया? निपटा। और पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 को क्या किया? लागू किया। 11वां नंबर है तुम्हारा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, कितना साल रहा है? 6 साल रहा। तो लॉर्ड कर्जन का सबसे प्रमुख घटनाक्रम में क्या होगा? बंगाल का विभाजन। दूसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या हुआ? स्थापना किया। और तीसरा, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम 1899 को क्या किया? लागू किया। ये वाला तुम लोग को होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, बनाई थी? नहीं बनाई थी ना? मेहनत किया करो। अच्छा लग रहा है कि नहीं इस तरह से हम लोग कर रहे हैं? तो वायसराय और फिर उसका प्रमुख कार्य, इससे तेरा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। 12वां नंबर तेरा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये तेरा 1905 से लेकर 1910, कितना साल रहा यार? 5 साल रहा। तो प्रमुख कार्य में क्या होगा हमारा?
मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 को में क्या क्या लागू किया, जिसमें इस सुधार में क्या किया यार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल भी शामिल थे। यहीं से तरह धार्मिक आधार पर बीज क्या क्या बोना चालू किया। और इसने स्वदेशी आंदोलन का भी दमन किया। और जितने भी क्रांतिकारी नेता लोग थे जैसे चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह वगैरह का, उसकी गतिविधियों को क्या किया यार, दमन किया। कौन? लॉर्ड मिंटो तृतीय। 13वां नंबर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916, कितना साल रहा इसका? 6 साल रहा। तो इसके द्वारा प्रमुख कार्य में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्या किया, स्थानांतरित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि कलकत्ता जो राजधानी थी वह दिल्ली कब लाया गया? 1911 में लाया गया। और सबसे समृद्ध जो प्रांत था वो कौन सा था? बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत के तहत ही बर्मा भी आता था। आसाम वासाम जो 7 सिस्टर्स है ना, सातों राज्य बंगाल में आते थे। बिहार हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, सब बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था। सबसे समृद्ध प्रांत था वो। तो कलकत्ता से कहाँ ले आया यार? दिल्ली ले आया। और इसने बंगाल के विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के दौरान इसने ही भारत का नेतृत्व किया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत में कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 14वां तेरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। तो कितना साल इसका कार्यकाल रहा? 5 साल रहा। तो प्रमुख कार्य में देखो तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया। और रॉलेट एक्ट 1919 में इसी के दरमियान में आया। और इसी के दरमियान में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। और इसी के काल में ही असहयोग आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ 1920 में। तो देखो 1919 में 2 एक्ट आया। पहला एक्ट आया तुम्हारा क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और दूसरा तुम्हारा क्या है, रॉलेट एक्ट। और साथ ही साथ 1919 में ही तीसरा वाला क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1920 में क्या हो गया तेरा, असहयोग। तो इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटना चालू हुआ। अब लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926, कितना साल का रहा? 5 साल का। ये 15वां नंबर पे है। तो प्रमुख कार्य क्या क्या किया? तो चौरी चौरा का घटना हुआ 1922 के बाद, है ना। तो 1922 के बाद चौरी चौरा की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। और चौरी चौरा का घटना क्या है कि इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ क्या हो गई थी, हिंसक हो गई थी। और 22 पुलिसकर्मियों को चौकी में ही क्या किया, जिंदा जला डाला गया था। और इसी के काल में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। रेल का जो बजट है उसको सामान्य बजट से क्या किया, अलग किया। नहीं तो इसके पहले सामान्य बजट में ही शामिल होता था कौन सा बजट, रेलवे का बजट। अब 16वां नंबर है तेरा लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से लेकर 1931 तक रहा। ये भी कितना साल रहा, 5 साल रहा। तो प्रमुख कार्य क्या रहा इसके दरम्यान में वायसराय का? तो प्रमुख कार्य रहा तुम्हारा साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन हुआ आया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ। और ठीक 1 साल बाद 1931 में गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। और गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो सारा ये जो बता रहे पॉइंट सब भर भर कर एग्जाम में पूछ रहा है, बार 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 पूछ रहा है। एकदम पूछता है। इसलिए जैसा जैसा नोट्स हम रेडी किए हैं वैसा वैसा तुम लोग रेडी कर लेना, तो तेरा काम आसान हो जाएगा। वॉइस राय और प्रमुख घटनाक्रम एक ही जगह लिख लेना। और लॉ ये क्या नाम है, गवर्नर जनरल और प्रमुख उसका घटनाक्रम। अब देखो 17वां नंबर तेरा लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। तो प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ? तो इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, दमन किया। और दूसरा हमारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया, पारित किया। बहुत बार ये पूछता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित हुआ था, किसके काल में? तो लॉर्ड वेलिंगटन में। और पूना एक्ट 1932 इसी के दरमियान हुआ। और सांप्रदायिक पंचाट भी इसी के दरमियान में ही आया, लॉर्ड वेलिंगटन। 18वां नंबर है तुम्हारा लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1943। कितना साल का रहा ये, कितना साल का हुआ, 7 साल का रहा। सात। तो प्रमुख कार्य में क्या क्या देखेंगे, 1937 में इसने प्रांतीय चुनाव करवाए। और इसी के दरमियान में ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया। और 1943 में बंगाल में फिर से क्या हुआ,
अकाल पड़ा। किसके टाइम में? लॉर्ड लिथगो। 19वां नंबर है तुम्हारा लॉर्ड वेवेल, 1943 से 1947। तो ये कितना साल रहा? 1943 से 1947 कितना रहेगा? 4 साल रहेगा। 4 साल का कार्यकाल है। तो प्रमुख कार्य क्या हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, और कैबिनेट मिशन योजना 1943 में लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल में हुआ। और आईएनए केस हुआ, और साथ ही साथ नौसेना का विद्रोह क्या हुआ? 1946। ये प्रमुख घटनाक्रम है। 1900 लॉर्ड वेवेल, इसका 4 साल रहा। अब तुम्हारा ये आ रहा है क्या? 20वां। ये तुम्हारा अंतिम वायसराय है, और यह आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। यही वाला क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल आजाद भारत का कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग। अब प्रमुख कार्य में देखो, लॉर्ड माउंटेन बेटन 47 से 48 कितना साल रहा यार? 1 साल रहा। तो यह क्या क्या काम किया? तो भारत और पाकिस्तान का क्या किया? यह विभाजन कर दिया 1947 में। और यही लॉर्ड माउंटबेटन के काल में ही 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की क्या की घोषणा हुई। यह अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसमें से कुछ चीज देखना कि कुछ स्रोतों में कार्यवाहक वायसराय या अल्पकालिक कार्यकाल को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह सूची प्रमुख वायसराय को समेटती है। साथ ही साथ प्रत्येक के कार्यकाल में भारत के औपनिवेशिक इतिहास को गहराई से भी इसने क्या क्या प्रभावित किया। इसमें हम लोग टेम्पोररी भी रख लिए हैं और परमानेंट भी रख लिए हैं। तो तुम्हारा इससे पता चल गया कि टोटल वायसराय कितना था? 20 था, ब्रिटिश क्राउन के तहत। और ब्रिटिश क्राउन का काल तुम्हारा खत्म कब हो रहा? 1947। और तेरा शुरू कब हुआ था तुम्हारा? 1858। 1858 से लेकर 1947। ये दूसरा चरण था। और पहला चरण कब था हमारा? जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 1858 में ही। तो 2 भाग में हम लोग भारत का औपनिवेशिक काल का क्या किए? अध्ययन किए। अब कुछ कुछ और चीज देखते हैं। देखो, ब्रिटिश ने भारत